जमीन के बहुत नीचे रानीगंज कोल माइन में 1979 की एक आम सुबह थी। माइनर्स रोज की तरह अंधेरे में काम कर रहे थे, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। हर तरफ सिर्फ कोयले की दीवारें और एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी थी, जिसे सिर्फ उनके औजारों की आवाज तोड़ती थी। उनके हेलमेट लैंप की हल्की रोशनी से मुश्किल से कुछ दिख रहा था। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। उनकी आंखें अंधेरे की आदत डाल चुकी थीं, लेकिन डर हमेशा साथ रहता था। कुल्हाड़ियों की खटखट, मशीनों की गूंज और कोयले के टुकड़े गिरने की आवाज, ये सब रोजमर्रा की बातें थीं। माइनर्स इन आवाजों के बीच ही अपनी जिंदगी बिता रहे थे, हर दिन एक जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए। लेकिन उस दिन अचानक एक जबरदस्त दहाड़ ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी आवाज जो पहले कभी नहीं सुनी थी, सुरंगों में गूंज उठी। सब कुछ थम सा गया और एक पल के लिए सबकी सांसें रुक गईं। पानी माइन की दीवार से फूट पड़ा और देखते ही देखते सुरंगों में भरने लगा। कुछ ही सेकंड में ठंडा और बर्फीला पानी हर तरफ फैल गया। माइनर्स को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। अचानक लाइटें बुझ गईं, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। दहशत ने सबको जकड़ लिया और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। आदमी चिल्लाने लगे, ऊंची जगह की तरफ भागने लगे, क्योंकि बर्फीला पानी तेजी से उनके पीछे पीछे बढ़ रहा था। हर कोई बस एक सुरक्षित जगह की तलाश में था, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था। आखिरकार चट्टान के एक छोटे से टुकड़े पर फंसकर 65 माइनर्स एक साथ सिमट गए। वे कांप रहे थे, डर और ठंड से। हर सांस के साथ उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थीं और उन्हें नहीं पता था कि बाहर कोई उनकी मदद के लिए आएगा भी या नहीं। उनके ऊपर टन मिट्टी और पत्थर ने उनकी किस्मत को पूरी तरह सील कर दिया था। बाहर की दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं था। समय लगातार निकलता जा रहा था और हर बीतता पल उनकी उम्मीदों को और कम कर रहा था। क्या वे बच पाएंगे या ये सुरंग उनकी कब्र बन जाएगी? इस आपदा की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और मीडिया की गाड़ियां माइन के बाहर लाइन से खड़ी हो गईं। हर कोई जानना चाहता था कि अंदर क्या हो रहा है और क्या कोई चमत्कार हो सकता है। माइन के बाहर परिवार जमा हो गए। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। हर पल उनके लिए भारी था और वे अपने प्रियजनों की सलामती के लिए दुआ कर रहे थे। अधिकारी और बचाव दल भी मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन माहौल में निराशा छाई हुई थी। सभी के मन में यही सवाल था, क्या कोई रास्ता बचा है? मेरा नाम जसवंत सिंह गिल है। मैं यहाँ सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। मैंने इस आपदा में निराशा नहीं, बल्कि एक चुनौती देखी। मुझे यकीन था कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। चेतों की गिल की शांत और मजबूत लीडरशिप ने अफरा तफरी को कम किया। उनकी उपस्थिति ने सबको भरोसा दिलाया कि हालात काबू में आ सकते हैं। जहां पहले सिर्फ डर और घबराहट थी, वहां अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी। गिल ने सबको विश्वास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। हम हार नहीं मानेंगे। हम सब मिलकर अपने भाइयों को बचाएंगे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। हम अपने भाइयों को वापस लाएंगे। यही हमारा वादा है और हम इसे निभाएंगे। गिल के पक्के इरादे ने पूरे बचाव दल को एकजुट कर दिया। उन्होंने नक्शे देखे, हर संभावना पर चर्चा की और एक ठोस योजना बनाई। इंजीनियरों के साथ तालमेल बिठाया, हर तकनीकी पहलू पर ध्यान दिया ताकि कोई भी चूक न हो। उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उनके जज्बे ने सबको नई ऊर्जा दी। हमें आप पर पूरा भरोसा है सर। कृपया हमारे आदमियों को वापस ले आएं। आपकी लीडरशिप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गिल तूफान में एक लंगर बन गए, एक ऐसी शक्ति जो सबको संभाल रही थी। उनकी मौजूदगी ने सबको हिम्मत दी। फंसे हुए माइनर्स के लिए वे एकमात्र उम्मीद बन गए। अब सबकी नजरें गिल और उनकी टीम पर टिकी थीं, क्योंकि उनकी कोशिशों में ही सबकी जिंदगी दांव पर थी। समय दुश्मन था। गिल ने एक साहसिक योजना बनाई, फंसे हुए आदमियों तक सीधे एक संकरी शाफ्ट ड्रिल करना। हम एक स्टील कैप्सूल जो सिर्फ एक आदमी के लिए काफी बड़ा हो, शाफ्ट से नीचे भेजेंगे। एक एक करके हम उन्हें ऊपर लाएंगे। ड्रिलिंग शुरू हुई। जमीन हिली, लेकिन हर इंच जिंदगी के एक कदम करीब था। बचाव दल ने गिल के पक्के इरादे से थके बिना काम किया। सर, किसी को माइनर्स को व्यवस्थित करने के लिए पहले नीचे जाना होगा। मैं जाऊंगा। गिल की हिम्मत ने सबको प्रेरित किया। ये सिर्फ एक बचाव से कहीं ज्यादा था। ये इंसानियत का एक मिशन था। ड्रिल टूट गई।
फंसे हुए माइनर्स के लिए उम्मीद लौट आई। हम खुशी से चिल्लाए, मदद आ रही थी। ऊपर कैप्सूल तैयार किया गया। गिल उतरने की तैयारी कर रहे थे। मैंने वादा किया था कि मैं अकेला वापस नहीं आऊंगा। अंधेरे में नीचे उतारे गए। गिल ने डरे हुए माइनर्स का सामना किया। जब हमने सिरदार गिल को देखा तो ऐसा लगा जैसे भगवान आ गए हों। मैंने उन्हें शांत किया, योजना समझाई और सबसे कमजोर को पहले ऊपर भेजा। एक एक करके माइनर्स रोशनी की तरफ उठे। गिल पीछे रहे, सबसे आखिर में निकले, हर आदमी को सुरक्षित मार्गदर्शन करते हुए। बचाव घंटों तक चला। हर माइनर की वापसी ने खुशी और आंसू लाए। जैसे जैसे एक एक करके माइनर्स बाहर आते गए, वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। परिवारों की धड़कनें तेज थीं और हर बार जब कोई माइनर सुरक्षित बाहर आता, भीड़ में खुशी की लहर दौड़ जाती। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, बल्कि हर किसी के लिए एक नई शुरुआत थी। हर घर में खुशी लौट आई। बच्चों की हंसी, माता पिता की राहत और परिवारों की दुआएं, सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो गया। कई दिनों की चिंता और डर के बाद अब हर चेहरा मुस्कान से खिल उठा था। आखिरी माइनर के बचाए जाने के बाद गिल अपने आखिरी चढ़ाई के लिए कैप्सूल में दाखिल हुए। यह पल बेहद भावुक था। हर किसी की नजरें गिल पर टिकी थीं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचाया। उनका साहस और समर्पण सबके लिए प्रेरणा बन गया। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। मेरे लिए सबसे जरूरी था कि सब सुरक्षित बाहर आ जाएं। असली ताकत तो टीम वर्क और सबकी दुआओं में थी। भीड़ उमड़ पड़ी। गिल को कंधों पर उठाया गया, एक राष्ट्रीय हीरो। लोग उनके नाम के नारे लगा रहे थे और हर कोई उनकी बहादुरी को सलाम कर रहा था। ये जश्न सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश की उम्मीद और जज्बे का था। गिल साहब ने हम सबको नई जिंदगी दी। अगर वो न होते तो शायद हम आज अपने परिवारों के साथ न होते। उनका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी हिम्मत ने हम सबको हिम्मत दी। जब हम अंधेरे में थे तो उनकी आवाज और भरोसा ही हमारी ताकत बना रहा। उन्होंने हमें कभी हार मानने नहीं दी। मिशन रानीगंज ने साबित किया कि हिम्मत, एकता और उम्मीद असंभव को भी हासिल कर सकती है। जब सब एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। यह कहानी हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। गिल की बहादुरी एक रोशनी की तरह चमकती है, हमें याद दिलाती है कि मानवीय भावना सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी ला सकती है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी कि सच्ची बहादुरी और इंसानियत कभी हार नहीं मानती।